नमो नमः प्रिय छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और स्वास्थ्य नियमों का पालन कर रहे होंगे। आज की संस्कृत कक्षा का विषय है पाठ 8 चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक, जो कि आपकी पुस्तक में पेज संख्या 28 पर है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि संप्रदान कारक कहते किसे हैं। जिसे दान दिया जाता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र भी है, चतुर्थी संप्रदाने, कि चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग संप्रदान कारक में किया जाता है। हिंदी में इसकी पहचान के लिए या को चिन्हों से होती है और देने के अर्थ में को चिन्ह लगता है। जैसे नृपः दरिद्राय धनम यच्छति, नृप कहते हैं राजा को, यच्छति मतलब देना, दरिद्राय दरिद्र कहते हैं गरीब व्यक्ति को। नृपः दरिद्राय धनम यच्छति, यहाँ राजा जो है वो दरिद्र यानी कि गरीब व्यक्ति को धनम यच्छति धन दान करता है। अतः दान का पात्र जो है वो कौन है? दरिद्र है। तो दरिद्र क्या हुआ? संप्रदान कारक हुआ और उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे तो दरिद्र का क्या हो जाएगा? दरिद्राय। अब हम जानेंगे कि चतुर्थी विभक्ति का विशेष रूप से प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। जिसके लिए कर्ता कुछ कार्य करता है उसमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता जो है पुत्राय भोजनम पचती, माता किसके लिए खाना पका रही है? जिसके लिए कार्य किया जाता है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो माता किसके लिए बना रही है? पुत्र के लिए। तो यहाँ पुत्र का चतुर्थी विभक्ति रूप क्या हो जाएगा? पुत्राय। माता पुत्राय भोजनम पचती। ऐसे ही श्वेता पूजा यही पुष्पाणि आन्यति, श्वेता जो है वो पूजा के लिए फूल लाती है। श्वेता पूजायै पुष्पाणि आन्यति, श्वेता पूजा के लिए फूल लाती है। अब पूजा जो है हमारा स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए ये लता की तरह चलेगा। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि। ऐसे ही इसमें पूजा यही जो है चतुर्थी का एक वचन रूप होगा। अन्य उदाहरण देखिए, वीरः देशाय प्राणान त्यजन्ति, कि वीर लोग जो है देश के लिए प्राण जो है त्याग देते हैं। यहाँ वीरः देश के लिए, तो देश के लिए यहाँ देश की चतुर्थी विभक्ति हो जाएगी देशाय। ऐसे ही नमा का अर्थ होता है नमस्कार, नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे शिवाय नमः, शिव को नमस्कार, गुरुवे नमः, गुरु को नमस्कार, गणेशाय नमः, मित्राय नमः। अब हम पाठ 8 चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक का अनुवाद करेंगे। इसका टाइटल दिया हुआ है दानम। दानम का अर्थ होता है दान। दानम एका उत्तमा गुणा अस्ति, दान एक उत्तम मतलब बहुत ही अच्छा गुण है। प्रकृति स्वार्थम विना सर्वेभ्य दानम करोति, अगर हम दान की बात करते हैं तो प्रकृति से बढ़कर कोई भी अन्य उदाहरण नहीं हो सकता, क्योंकि संपूर्ण प्रकृति जो है वो दान के महत्व को दर्शाती है। जैसे कि सूर्य जो है बिना किसी लालसा के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकाश देता है, धरती प्रत्येक जीव को अन्न देती है, हवा सभी व्यक्तियों को जीवन देती है, और जितने भी पेड़ हैं वो हमें फल देते हैं। नदियाँ जो है प्यासों की जो है प्यास बुझाती हैं, और ऐसे ही जो गायें हैं वो प्रतिदिन जो है सभी को दूध देती है। तो पूरी संपूर्ण जो हमारी प्रकृति है वो बिना किसी स्वार्थ के हमें जो है किसी न किसी रूप में दान देती है। प्रकृति स्वार्थम विना सर्वेभ्य दानम करोति, कि प्रकृति स्वार्थ के बिना निस्वार्थ रूप से सभी के लिए दान करती है। सूर्य सकलेभ्य ग्रहेभ्य प्रकाशम ददाति, सूर्य सभी ग्रहों को प्रकाश देता है। वसुधा जीवेभ्य अन्नम यच्छति, वसुधा कहते हैं धरती को, धरती जीवों को अनाज देती है। पवनः कस्मै प्राणान न ददाति, हवा, पवन के लिए क्या शब्द होता है? अर्थ हवा। हवा किसको प्राण नहीं देती है, यानी कि अगर हवा रुक जाए तो इंसान का जो है जीवन असंभव हो जाएगा। वृक्षः सकलेभ्य फलानि यच्छन्ति, पेड़, वृक्ष के लिए क्या होता है? पेड़। पेड़ सभी के लिए सभी को फल देते हैं। नदी पिपासिताभ्य जलम ददाति, नदी प्यासे को जल देती है। माता पुत्राय स्नेहम ददति, माता पुत्र को प्यार देती है। शिक्षिका छात्रेभ्य विद्याम ददाति,
शिक्षक छात्रों को विद्या देता है। गावः प्रतिदिनम जनेभ्ये दुग्धम यच्छन्ति। गायें जो हैं वो प्रतिदिन यानी कि हर रोज़ लोगों को दूध देती है। सैनिकः देशाय स्वजीवनम अपि ददाति। सैनिक देश को अपना जो है देश के लिए जीवन भी दे देते हैं। दानेन चित्तम शुद्धम भवति। दान देने से मन पवित्र होता है। अब देखिए यहाँ दानेन शब्द का प्रयोग किया है जो कि तृतीय विभक्ति है। अब यहाँ जो दान देना है वो मन को जो है पवित्र कर रहा है, लेकिन मन को पवित्र करने में दान देना क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। इसलिए यहाँ पर दान दिया नहीं जा रहा है, दान देने में सहयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। कुछ अन्य वाक्य हैं, इनको भी देख लेते हैं। रमेशा स्नेहेन बालकाय मोदकम ददाति। रमेश प्यार से बालक के लिए लड्डू देता है। अहम भिक्षुकाभ्याम अन्नम ददामि। भिक्षुक कहते हैं भिखारी को, लेकिन भिक्षुकाभ्याम है तो यहाँ पर ये द्विवचन रूप है चतुर्थी विभक्ति का, तो क्या हो जाएगा, मैं 2 भिखारियों को अन्न मतलब अनाज, ददामी मतलब देता हूँ, मैं 2 भिखारियों को अनाज देता हूँ। शिक्षिका छात्रेभ्यः पुरस्कारम यच्छति। शिक्षक छात्रों को पुरस्कार देता है। छात्रः शिक्षकाय पुस्तकम ददाति। छात्र शिक्षक को पुस्तक देता है। गोविंदा कस्मै धनम यच्छति। अभी तक जो हमने पूरा पढ़ा इसमें हमने जो है उदाहरणों के माध्यम से संप्रदान कारक की जानकारी ली। अब हम यहाँ से जो शुरू कर रहे हैं, यहाँ पर जो है प्रश्नवाचक रूप में हम देखेंगे कि चतुर्थी विभक्ति किस प्रकार प्रयुक्त होती है। गोविंदा कस्मै धनम यच्छति। गोविंद जो है किसको धन देता है। गोविंदः मित्राय धनम यच्छति। गोविंद मित्र को धन देता है। त्वं तस्मै दरिद्राय बालकाय किम ददासि। त्वं मतलब तुम। अब तुम के साथ त्वं के साथ हम क्या लगाएंगे, मध्यम पुरुष है, त्वं के साथ ददासि। तुम उस गरीब, दरिद्र कहते हैं गरीब को, तुम उस गरीब बालक को क्या देते हो। अहम एताभ्याम दरिद्राभ्याम बालिकाभ्याम रूप्यकाणि ददामि। मैं इन दोनों गरीब बालिकाओं को रुपया देता हूँ। मैं इन गरीब बालिकाओं को रुपया देता हूँ।